Hello बच्चों, I am Vaibhav Mane from Maharashtra. From last 6 to 7 years teaching in this field, let's learn today's point which is said to be microbes in the human welfare. It's page number like 149 and 150. The portion or the content start from 149 है ना, तो वहां से कंटेंट स्टार्ट हो जाए. पैराग्राफ नंबर फर्स्ट में दिया है कि माइक्रोब्स आर ऑकर एवरीवेयर. माइक्रोब जो है अपन लोगों को हर जगह दिखाई देते हैं. Like soil, water, the third is about the inside the air, है ना. अपन लोगों को दिया है on our body, है ना. our on our body, our यानी कौन, ये चैप्टर किसके लिए, that's about the human, है ना. जो कुछ भी रीडर है, जो कुछ भी कंसिडरेबल पर्सन है जो इस चैप्टर को रीड करेगा या फिर बताएगा समझेगा, उसके बॉडी के ऑन उसके पर्सन के बॉडी के ऊपर भी दिखाई देगा, है ना. यहाँ पे वर्ड दिखाई देता है इनसाइड, है ना. इनसाइड अवर बॉडी वर्ड दिखाई देता है इनसाइड, है ना. तो ह्यूमन के या फिर ऑर्गेनिज्म के अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अंदर भी अपन लोगों को माइक्रोब्स दिखाई देते हैं, जैसे कि, है ना. दैट्स अबाउट द अवर स्टमक, जे शेप वाला स्टमक. स्टमक के अंदर अपन लोगों को कुछ बैक्टीरिया दिखाई देता है. दैट्स अबाउट द प्रोबैक्टीरियट्स, दैट्स अबाउट द प्रोबायोटिक्स, है ना. कुछ प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया दिखाई देते हैं, है ना. अपन लोगों के कान के अंदर, माउथ के अंदर, स्टमक के अंदर, बॉडी के अलग-अलग ऑर्गन्स के अंदर अलग-अलग तरह के माइक्रोब्स पाए जाते हैं. सो दे यूज द वर्ड दैट्स अबाउट द इनसाइड ऑफ बॉडी, है ना. इनसाइड ऑफ बॉडी लिस्ट. They have using the word another like on, other, animals and plants, है ना. प्लांट्स के बॉडी के ऊपर भी और एनिमल के बॉडी के ऊपर भी अपन लोगों को माइक्रोब्स दिखाई देते हैं. लाइक वन ऑफ द एग्जांपल, बेटा अगर इकोलॉजी पढ़ा है या फिर चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, या फिर लास्ट का 12 का चैप्टर अगर पढ़ा है अपन लोगों ने इकोलॉजी, इकोलॉजी के अंदर भी अपन लोगों ने पॉपुलेशन इंटरैक्शन पढ़ा होगा. उसके अंदर कमेंशलिज्म, अमेंशलिज्म, म्यूचुअलिज्म वाले कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे. तो रूट के साथ, रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ कुछ बैक्टीरिया लीव करता है, या फिर रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ फंगी लीव करती है. रूट्स एंड फंगस के इस एसोसिएशन को बोला जाता है बेटा माइकोराइजा. इसको बोला जाता है बेटा माइकोराइजा, है ना. अपन लोगों ने मॉर्फोलॉजी के अंदर भी देखा था, जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं, जो दालें होते हैं, दैट्स अबाउट लेगुमिनस प्लांट, जो नाइट्रोजन फिक्स होता है उनके अंदर, नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए भी जिसकी रिक्वायरमेंट लगती है, दैट्स अबाउट द उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया को बोला जाता है बेटा राइजोबियम. उस बैक्टीरिया को बोला जाता है बेटा राइजोबियम. एंड इस रूट्स को बोला जाता है नोडुलेटेड रूट. डाइकॉट के अंदर अपन लोगों को दिखाई देता है लेगुमिनस प्लांट के अंदर, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करता है. चलो कोई इशू नहीं. अपन लोगों ने चैप्टर नंबर 2 भी देखा है, अपन लोगों ने फोटोसिंथेसिस भी देखा है. तो अपन लोगों ने देखा होगा कुछ नोस्टैक, एनाबेना, है ना. तो वो भी बैक्टीरिया है जो कि प्लांट के ऊपर रहते हैं. चैप्टर नंबर 2 के अंदर जैसे अलगी का इंट्रोडक्शन करा गया था, जहां पे स्लो मोशन में चलने वाला जो ऑर्गेनिज्म है स्लोमो, उसके बॉडी के ऊपर भी अपन लोगों को अलगी ग्रो होते हुए दिखाई देती है. बोलने का कंटेंट बताने की चीज जो रहेगी माइक्रोब्स व्हिच विल बी ऑकर्स एवरीवेयर, है ना. पहले तो उन्होंने बोला सॉइल, वाटर और एयर जो कॉमन चीज है कि हमेशा अपन लोगों को देखने के लिए मिलती है ना. इनसाइड द ऑर्गेनिज्म जो पढ़ रहा है उसके बॉडी के अंदर भी दिखाई देता है, दरअसल उसके कान के अंदर दिखाई देता है, उसके स्टमक के अंदर दिखाई देता है, उसके माउथ के अंदर दिखाई देता है, कि हर एक जगह पे अपन लोगों को माइक्रोब्स दिखाई देते हैं. चलो माइक्रोब्स ह्यूमन के अंदर तो है ही, है ना. तो माइक्रोब्स प्लांट्स और एनिमल्स के बॉडी के ऊपर भी दिखाई देते हैं. दैट्स अबाउट द एग्जांपल ऑफ प्लांट, है ना, कि हायर रूट्स के, हायर प्लांट्स के रूट के साथ फंगस दिखाई देता है. उसको ग्लोबोस बोला जाता है, काइंड ऑफ फंगस होती है, और वो एसोसिएशन को माइकोराइजा तो प्लांट के ऊपर भी है ना, लीव्स के ऊपर भी है. तो अलग-अलग जगह पे अपन लोगों को माइक्रोब्स दिखाई देते हैं. दैट्स सेड टू बी, है ना. चलो बेटा, तो नेक्स्ट उन्होंने बोला है लाइक कोई
we knows about the archaea, है ना? We well know about the archaea. Archaea ऐसा ऑर्गेनिज्म है, archaebacteria या फिर archaea which will be live in the adverse condition, है ना? तो यहाँ पे बोला है कि आर्चिया आर द ऑर्गेनिज्म जो कि ऐसे कंडीशन में रहता है जहां पे दूसरा लिविंग फॉर्म रहना, एग्जिस्ट करना, इट इज अबाउट नॉट पॉसिबल। जहां पे दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म रहना पॉसिबल नहीं होता है, उस कंडीशन में जो भी बैक्टीरिया रहता है उस बैक्टीरिया को बोला जाता है बेटा आर्चिया, है ना? तो आर्चिया के डेफिनेशन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर पहला, चैप्टर नंबर दूसरा और इस चैप्टर के अकॉर्डिंग माइक्रोज इन द ह्यूमन वेलफेयर, this about we have three different definitions, but the content or the आत्मा या फिर उसका जो मेन लोगो है वो लोगो अपन लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसी कंडीशन जहां पे दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं रहता, वो वहां पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म को अपन लोग बोलते हैं बेटा आर्चिया, है ना? लेट्स गो। तो एनसीईआरटी की डेफिनेशन दी है ना? द प्लेस where other living forms are not exist, है ना? जहां पे अदर लिविंग फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करते या फिर नॉट की जगह रेयर भी वर्ड यूज करा जाता है ना? और एनसीईआरटी के अंदर रेयर वर्ड है बेटा, है ना? जहां पे दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म रहना, एग्जिस्ट करना थोड़ी मुश्किल वाली बात होती है, वहां पे रहते हैं आर्चिया। तो आर्चिया के रहने वाली जगह के कुछ नाम दिए हैं। दैट्स अबाउट द वन इज अबाउट द थर्मल वेंट्स। थर्मल वेंट्स अलग-अलग तरीके से इंडिकेट करा जाता है। एक होता है हेटेरोथर्मल वेंट्स, जिसका मतलब है ना अर्थ के ऊपर जहां पर भी अपन लोगों को वाटर बॉडीज दिखाई देते हैं, बड़ा वाटर बॉडीज दिखाई देते हैं, ओशन दिखाई देता है, समुद्र दिखाई देता है। अर्थ के सेंटर में अपन लोगों को एक्टिव वोल्केनिक एक्टिविटी दिखाई देती है। तो वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से, लावा की वजह से यहाँ का एनवायरनमेंट वार्म हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है और इस कंडीशन को भी थर्मल वेंट्स या फिर हेटेरोथर्मल वेंट्स बोला जाता है, जो कि इवोल्यूशन और इकोलॉजी दोनों के अंदर ये वाला वर्ड आएगा, है ना? तो हेटेरोथर्मल वेंट्स यहाँ पर भी बैक्टीरिया रहते हैं, चलो, है ना? अपन लोगों के नजदीक का एरिया लाइक उनकेश्वर बोल के एक एरिया है, तो वहां पे क्या है कि अर्थ के वैसा प्लेस जहां पे हॉट स्प्रिंग दिखाई देते हैं, गर्म पानी का सोर्स दिखाई देता है, हॉट वाटर का सोर्स दिखाई देता है, तो उसको भी अपन लोग थर्मल वेंट्स बोलेंगे। तो यहाँ पर भी अपन लोगों को बैक्टीरिया दिखाई देता है ना? तो वो वाले बैक्टीरिया को अपन लोग बोलते हैं बेटा थर्मोफाइल्स। हाई एसिडिक कंडीशन में रहने वाले को बोला जाता है बेटा एसिडोफाइल्स। फिर से यहाँ पे रेफरेंस आएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 2, इसका रेफरेंस आएगा क्योंकि वहां पर भी थर्मोफाइल, एसिडोफाइल्स, आर्चिया बैक्टीरिया के लिए वर्ड दिया है। एनीवे चलो, और अपन लोगों को दिया है बेटा सेवरल मीटर थिक, है ना, बीनीथ द स्नो, है ना? जहां पे पोलर एरिया होता है हमेशा बर्फ गिरती है, बर्फ का अगर बड़ा लेयर हो जाएगा, सेवरल मीटर वाला लेयर हो जाएगा, उस सेवरल मीटर लेयर के नीचे भी अपन लोगों को बैक्टीरिया का एग्जिस्टेंस दिखाई देता है। तो बैक्टीरिया विल बी ऑकर्स और द माइक्रोब्स विल बी ऑकर्स एवरीवेयर, है ना? माइक्रोब्स ऐसी चीज है जो कि अपन लोगों को हर एक जगह पे दिखाई देती है बेटा, है ना? लेट्स लुक द गिवन, है ना? तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग माइक्रोब्स कौन-कौन है ना? दैट्स अबाउट द माइक्रोब्स। इसके पहले तक अपन लोगों को पता था कि माइक्रोब्स मैक्स टाइम या फिर इसके आगे भी और इसके पीछे भी मैक्सिमम टाइम अपन लोग माइक्रोब्स लेकर चलते हैं बेटा बैक्टीरिया को, है ना? अगर बहुत अच्छे से समझ में आता होगा जिस बच्चे को या फिर जिसको भी, तो माइक्रोब्स के अंदर द पर्सन हु टेस्ट फंगस एंड बैक्टीरिया। लेकिन यहाँ पे अपन लोगों को माइक्रोब्स बहुत सारे दिखाई देते हैं। लाइक आई थिंक माइक्रोब्स का मतलब इतना ही होता है कि जो स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म हो, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हो, नेकेड आई से उसको देखना
डिफिकल्ट हो उस चीज को अपन लोग माइक्रोस बोलते हैं। लाइक एनसीईआरटी ने दिया है पहला, दैट्स अबाउट द प्रोटोजोआस, है ना, नंबर 1 दैट्स अबाउट द प्रोटोजोआस जो अपन लोगों के पास कॉमन है। नेक्स्ट दैट्स अबाउट द बैक्टीरिया, नेक्स्ट दैट्स अबाउट द फंगस, है ना। उसके बाद दिखाई देता है अपन लोगों को, चलो 4 नंबर का काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट उन्होंने वर्ड यूज करा है माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल, है ना। माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स यानी कौन बेटा, लाइक अ सिंगल सेल, सिंगल सेल्यूलर अलगी, है ना, जो स्मॉल साइज का हो, जो एकदम छोटे आकार का हो, अलगी जैसे कैलमेडोमोनास हो गया, सिंगल सेल का है बेटा। तो सिंगल सेल का है तो आंख से दिखाई नहीं देगा, माइक्रोस्कोपिक प्लांट के अंदर सबसे पहले आता है ना, अलगी। ब्रायोफाइटा जो छोटे आकार के हो, है ना, तो माइक्रोस्कोपिक जो सिंगल सेलर हो तो प्लांट को बोला माइक्रोस्कोपिक प्लांट। वैसे एनिमल्स के अंदर भी उन्होंने बोला दैट्स अबाउट द इंसेक्ट्स, जो छोटे आकार के इंसेक्ट्स हो, छोटे आकार के इंसेक्ट जो जो आगे आएंगे अपन लोगों को, जैसे दिया है ड्रैगन फ्रूट फ्लाई दिया है अपन लोगों को, है ना, लेडी बर्ड दिया है, जो छोटे आकार के कीड़े होते हैं उनको भी माइक्रोस्कोपिक एनिमल के अंदर दिया है और इस चैप्टर के अंदर उनका यूटिलाइजेशन बेनिफिट भी अपन लोगों को बताया। तो बी केयर करना है बेटा, प्रोटोजोआस, बैक्टीरिया, फंगस, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल, है ना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो उसके बाद दिखाई देता है अपन लोगों को is about the viruses, viruses, yes viruses, जो either RNA और प्रोटीन और either DNA and प्रोटीन इससे बना होता है। उसके अंदर एक तो DNA होगा या फिर उसके अंदर होगा RNA, उसके साथ होगा प्रोटीन, प्रोटीन हमेशा कॉमन होता है, वैसे ऑर्गेनिज्म को अपन लोग बोलेंगे वायरसेस। चलो उसके बाद वायरोइड्स, वायरस जिसको बोला जाता है फ्री इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस आरएनए यानी वायरोइड्स, जो अपन लोगों ने चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखा था। पोटैटो स्पिंडल फाइबर नामक डिसीज करता है वायरोइड्स, बी केयर बेटा, वायरसेस के तो अलग-अलग डिसीजेस है एनी। और द 7th नंबर इज सेड टू बी अ प्रायॉन्स, प्रायॉन्स काम की चीज प्रायॉन्स 2-3 बार आता है। चैप्टर नंबर दूसरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, 12 चैप्टर नंबर 8 माइक्रोस इन द ह्यूमन वेलफेयर, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन आता है, दैट्स अबाउट द प्रायॉन्स। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, वहां पर भी प्रायॉन्स की कंडीशन आती है। लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर डिफरेंशिएट करते वक्त, एनिमेट और इनएनिमेट के अंदर डिफरेंशिएट करते वक्त लिविंग है या नहीं है इसके बारे में कंफ्यूजन आता है, तब प्रायस की चीज आती है, लिविंग है या नॉन लिविंग है, इस तरह से प्रायस हर एक जगह है ना। तो प्रायस, प्रायस जो चीज होती है बेटा, प्रायस बना होता है किससे, प्रोटीन से। इसी एनसीईआरटी के अंदर क्या दिया है, द प्रोटीनियस, द प्रोटीनियस, प्रोटीनियस इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस एजेंट, है ना, कुछ तो इन्फेक्शन करता होगा, प्रोटीन से बना होगा, तो उस चीज को बोलेंगे अपन लोग प्रायॉन्स। बेटा ऊपर क्या चीज आकर गई, तो एक बार देखते हैं। प्रायॉन्स किसको बोला अपन लोगों ने, प्रोटीनियस चीज को बोला प्रायॉन्स, है ना। अपन वायरस किसको बोला, है ना, एक वायरस के अंदर जो होता है, एक होता है प्रोटीन, कंपलसरी होता है बेटा प्रोटीन, प्रोटीन के साथ आइदर होगा डीएनए और आइदर होगा आरएनए, दोनों एट अ टाइम नहीं होते बेटा, है ना, तो उस चीज को बोला अपन लोगों ने वायरसेस। वायरसेस के अंदर दोनों ही चीज है, प्रोटीन भी है, आइदर आरएनए और आइदर डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल है। वायरॉइड्स के अंदर अपन लोगों को आरएनए दिखाई देता है, ओनली फ्री आरएनए, यहाँ पे प्रोटीन नहीं होता। प्रायॉन्स के अंदर आरएनए या फिर डीएनए नहीं होता, इट इज जस्ट द प्रोटीन बेटा, इज जस्ट द प्रोटीन। प्रायॉन्स के बारे में थोड़ा बता देता हूं, किसी और चैप्टर से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर भी उसके बारे में बताया गया है, दैट्स अबाउट दिस। अगर मैं इन्फेक्शियस प्रोटीनियस एजेंट बोल के छोड़ दूंगा तो कंटेंट समझ में नहीं आएगा, छोड़ दीजिए, है ना। चलो कि अपन लोगों को सेल के
अंदर दिखाई देता है N फॉर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल दिखाई देता है यूकैरियोटिक के अंदर, दैट्स अबाउट द डीएनए। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को बोला जाता है बेटा ट्रांसक्रिप्शन, है ना। डीएनए से आरएनए बनना उस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन, है ना। आरएनए ये जो छेद दिखाई देता है काइंड ऑफ न्यूक्लियर पोर जिसको बोला जाएगा, उस न्यूक्लियर पोर से जो आरएनए, वो आरएनए इस न्यूक्लियर पोर से बाहर आ जाएगा। जैसे ही आरएनए बाहर आ जाएगा उसके ऊपर बैठ जाएगा स्मॉल राइबोसोमल पार्टिकल, उसके बाद बैठ जाएगा बड़ा राइबोसोमल पार्टिकल, है ना। राइबोसोम बैठ जाएगा, राइबोसोम उसको उठाकर ले जाएगा बेटा इस वाले स्ट्रक्चर के ऊपर, दिस आर सेड टू बी ईआर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे अपन लोगों का बनेगा प्रोटीन, पीटी फॉर प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन मॉडिफिकेशन के लिए जाएगा बेटा जिसके पास जाता है, दैट्स अबाउट द गोल्जी बॉडी, है ना। गोल्जी बॉडी के पास जाएगा, गोल्जी बॉडी के अंदर प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होगा, प्रोटीन फंक्शन होगा, प्रोटीन काम के लिए लग जाएगा। ए प्रोटीन आया, ए प्रोटीन आया, ए प्रोटीन आया, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होगा, काम में लग जाएगा। वर्ड क्या यूज कर रहा हो, मॉडिफिकेशन, चेंज हो रहा है प्रोटीन फंक्शन करने के लिए। लेकिन किसी किसी कंडीशन के अंदर, इस प्रायोन्स के कंडीशन के अंदर प्रोटीन अच्छे से मॉडिफाई नहीं होता, अनमॉडिफाई रह जाता है या फिर मिसफोल्ड हो जाता है और उसको कहीं पे साइटोसोल में इस तरह से रखा जाता है, मिसफोल्डेड प्रोटीन, उसको बोला जाता है मिसफोल्डेड प्रोटीन या फिर अनफोल्डेड प्रोटीन, अच्छे से फोल्ड ना होने वाला प्रोटीन। चलो, है ना, वो हो गया। चलो, तो उसको एक बार चांस दिया जाता है बेटा कि तू ठीक हो जा, है ना, तू खराब हुए ना, जो ट्रायल्स बना, जो प्रोटीन बना, खराब प्रोटीन बना, उसको चांस दिया जाता है कि भाई तू क्या हो कि चांस ले ले और तू क्या कर कि एक बार अच्छा होने की कोशिश कर, और वो होने की कोशिश भी करता है लेकिन नहीं हो पाता, फिर से खराब हो जाता है। वो फिर से आता है, फिर से अच्छा होने की कोशिश करता है, नहीं हो पाता, वैसे वैसे रहता है। फिर से आने की कोशिश करता है, फिर अच्छा होने की कोशिश करता है, नहीं हो पाता, फिर यहीं पे चला जाता है। चलो, इतने बार प्रोटीन को अच्छा बनाने की कोशिश करने में सेल का एनर्जी का वेस्ट हो जाता है। इस वजह से सेल क्या करती है, इसको ऐसे का वैसा अनफोल्ड ही रख देती है। इस वाले ऑर्गेनल का नाम होता है बेटा, कभी नहीं सुना होगा, दैट्स अबाउट सेड टू बी अ चापेरोन, है ना। अपन लोगों को 11 12 में कहीं नहीं है तो उसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं। जो मिसफोल्डेड प्रोटीन को फोल्ड करने में मदद करवाता है, चांस देने की कोशिश करता है, उसका वो नाम है चापेरोन, लेकिन काम की चीज नहीं। चलो, काम की चीज क्या है, लेट्स लुक, काम की चीज क्या है ना। चलो, फिर से स्टोरी के ऊपर आते हैं, स्टोरी स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस से, डीएनए से, है ना। डीएनए है अपन लोगों के पास, डीएनए से आरएनए बना, दूसरा आरएनए बाहर आया, उसके ऊपर बैठा अपन लोगों का राइबोसोम, राइबोसोम फिर से चला गया ईआर के अंदर, ईआर के अंदर फिर से अपन लोगों का बना प्रोटीन, प्रोटीन मॉडिफिकेशन के लिए चला गया गोल्जी बॉडी के अंदर, एक गोल्जी की बॉडी के अंदर प्रोटीन चला गया। लेकिन जब से एक अच्छा वाला प्रोटीन खराब वाले प्रोटीन के कांटेक्ट के अंदर आ जाता है, इट विल बी कन्वर्ट इनटू द मिसफोल्ड, है ना। अच्छा वाले प्रोटीन को भी खराब वाले प्रोटीनों में मिसफोल्ड कर दिया, खराब कर दिया, तो अभी जो बना उसको बोला जाता है बेटा PRIONS, प्रायोन्स। और प्रायोन्स की वजह से अपन लोगों को डिसीज दिखाई देता है बेटा, जो डिसीज का नाम है काउ मैड डिसीज। The disease name is about the cow mat disease। और एक डिसीज है काउ मैट डिसीज को ही नाम दिया है साइंटिफिक, that's about said to be a spongiform encephalopathy, है ना, नाम पूरा है बेटा, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर उसका शॉर्ट फॉर्म भी दिया है, दैट्स अबाउट द BSE। काउ मैट डिसीज को और एक नाम दिया जाता है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। और ऐसा ही एनालॉगस डिसीज ह्यूमन के अंदर भी दिखाई देता है, उसको कुछ और नाम से बोला जाता है, दैट्स अबाउट द, इस वजह से इस प्रायोन्स को बोला जाता है बेटा मिसफोल्डेड प्रोटीन और द इन्फेक्शियस प्रोटीनियस एजेंट्स या फिर प्रोटीनियस इन्फेक्शियस एजेंट, है ना। बी केयर करना बेटा, दैट्स अबाउट द प्रायोन्स, दैट्स अबाउट द स्टोरी टू टेल, है ना। लेट्स ऐड द स्लाइड, वेट अ मिनट, ओके, चलो, चलो,
मुझे लगता है we are much clear about the prions. Prions are the proteinous infectious agent. That's where how to be learn very well, है ना? चलो तो एनसीईआरटी ने क्या करा है कि अपन लोगों को अलग अलग बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर दिखाया है एंड दैट्स वी आर एबल टू लुक बाय द माइक्रोस्कोप, जिसको अपन लोग माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से माइक्रोस अपन लोगों को दिखाई दे, है ना? तो दैट्स अबाउट द, यहाँ से माइक्रोस्कोप को आंख लगाते हैं और उसको जूम करके देखते हैं। जूम करना, छोटी चीज को बड़ा करके देखना, उस चीज को बोला जाता है बेटा मैग्नीफाइज, है ना? उस चीज को मैग्नीफाइज बोला जाता है। जस्ट इंट्रोड्यूसिंग द वर्ड मैग्नीफाइज, ताकि आगे जाके इस वर्ड रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सके, है ना? लेट्स लुक, है ना? तो बैक्टीरिया पर अगर अपन लोग इसके अंदर देखते हैं तो कुछ बैक्टीरिया अपन लोगों को दिखाई देते हैं काइंड ऑफ इस शेप के, है ना? दैट्स अबाउट द शेप ऑफ बैक्टीरिया। इस शेप का बैक्टीरिया दिखाई देता है अपन लोगों को, दैट्स अबाउट द शेप ऑफ बैक्टीरिया। इस शेप को बोला जाता है बेटा रॉड शेप, रॉड शेप बैक्टीरिया, रॉड शेप बैक्टीरिया, है ना? पेज नंबर दिया है अपन लोगों को 151। डायग्रामेटिक क्वेश्चन आएंगे जहां पे पूछा जाएगा दिस डायग्राम रिप्रेजेंटिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया। तो ऐसी डायग्राम आएगी तो अपन लोगों को आना चाहिए दैट्स अबाउट द रॉड शेप बैक्टीरिया। कितने मैग्निफिकेशन पे देखा तो दैट्स अबाउट द 1500 मैग्निफिकेशन x, यानी मैग्निफिकेशन 1500 गुना मैग्नीफाई, मैग्नीफाइज करके अगर देखा होगा तो दैट्स अबाउट लुकिंग लाइक अ रॉड शेप। चलो उसके बाद दिखाई देता है अपन लोगों को 2 नंबर का डायग्राम दिया है दैट्स अबाउट सेड टू बी इस तरह से सर्कल सर्कल वाला डायग्राम दिया है, गोल गोल आकार का डायग्राम दिया है, उसको बोला गया बेटा स्पेरिकल, है ना? स्पेरिकल शेप बैक्टीरिया। इसको भी कितना जूम करा होगा, दैट्स अबाउट अगेन 1500 x मैग्निफिकेशन, है ना? 1500 x मैग्निफिकेशन। चलो कोई इशू। उसके बाद उन्होंने इसी चीज को थोड़ा बड़ा करके दिखाया, है ना? कि दैट्स अबाउट टू बी द बैक्टीरिया। इस तरह से बैक्टीरिया ड्रॉ करा उन्होंने। बैक्टीरिया ड्रॉ करके ओके, तो अपन लोगों ने ऊपर वाला ही बैक्टीरिया, यही बैक्टीरिया यहाँ पे ड्रॉ करा, तो इसका शेप कहा जाएगा अपन लोगों को पता होना चाहिए दैट्स अबाउट द रॉड शेप, है ना? रॉड शेप। चलो अगर एक इतना छोटा दिख रहा है, एक इतना बड़ा दिख रहा है, एक सेल इतनी बड़ी दिख रही है, इसका मतलब इसका मैग्निफिकेशन बढ़ाया होगा, है ना? इसका मैग्निफिकेशन क्या करा होगा, बढ़ाया होगा। चलो तो मैग्निफिकेशन बढ़ाकर अपन लोगों को कुछ चीजें दिखाई देती है, दैट्स ये वाली कुछ चीजें दिखाई देती है ना? तो ये जो पूंछ लाइक या फिर टेल लाइक स्ट्रक्चर उससे बाहर निकला है उसको बोला जाता है बेटा फ्लैजेला, है ना? और जो शेप है वो है बेटा रॉड शेप। और कितना मैग्निफिकेशन है, दैट्स अबाउट द 540 50,000 x मैग्निफिकेशन, ना? 50,000 मैग्निफिकेशन तो उसको बड़ा करा होगा। चलो कोई इशू नहीं, है ना बेटा? ओके, एनसीईआरटी के अंदर सेम पेज इज अबाउट 151 पेज नंबर के ऊपर अपन लोगों को दिया है काइंड ऑफ इस तरह से शेप का वायरस, जिसका शेप अपन लोगों को इस तरह से बताया है, कलर उसके अंदर अलग अलग तरह से फिल करे हैं। कलर्स का अपन लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा क्योंकि एग्जाम के अंदर तो ब्लैक एंड व्हाइट ही डायग्राम आएगी, लेट्स लुक, है ना? तो उसके अंदर इस तरह से सर्कल्स रिप्रेजेंट करे। चलो डायग्राम निकाल के देखोगे, ड्रॉ करके देखोगे तो पॉसिबल इट टू बी इजी टू गेट द आंसर इन द एग्जाम, लेट्स लुक, है ना? इस तरह से दिया है। इस वायरस को उन्होंने बोला है दैट्स अबाउट द एडिनोवायरस, एडिनोवायरस, जो कि रेस्पिरेटरी डिसीज कॉज करता है, डिसीज कॉजेस रेस्पिरेटरी डिसीज कॉज करता है बेटा, है ना? चलो उसके बाद दिया है बेटा अपन लोगों को इस शेप का वायरस, है ना? इस शेप का वायरस, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर उन्होंने ड्रॉ करे।
इस तरह के वायरस को उन्होंने नाम दिया, दैट्स अबाउट द शेप का स्ट्रक्चर रहेगा रॉड शेप ना, रॉड शेप। एंड वायरस का नाम है बेटा TMV, टोबैको मोजाइक वायरस। और मैग्निफिकेशन दिया है अपन लोगों को 1,00,000 से 1,50,000 एक्स मैग्निफिकेशन पे दिया है ना, 1,00,000 मैग्निफिकेशन है ना बेटा। चलो तो अभी चीज क्या है कि चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर भी अपन लोगों को TMV का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है, दैट्स अबाउट द ग्राफिकल कार्टून टाइप उसका इमेजिनरी स्ट्रक्चर दिया। कैसे दिया है, दैट्स अबाउट द इस तरह से शेप दिया है बेटा, है ना, दैट्स अबाउट द शेप, इस तरह से शेप दिया है उसका। ओके वेट अ मिनट आई विल, ओके इस तरह से शेप दिया है वायरस का, है ना, उसके ऊपर ग्रीनिश कलर का इस तरह से फॉर्म करा है ना, और उसके अंदर से रेड कलर के कुछ ऐसे बाहर निकालते हुए अपन लोगों को दिखाई दिए, है ना, इस तरह से दिखाया। ओके इस तरह से कुछ तो स्ट्रक्चर। चलो इसके ऊपर वाले स्ट्रक्चर को उन्होंने बोला प्रोटीन कोटेड जो होता है एक्चुअली, और जो अंदर वाला जेनेटिक मटेरियल है वो RNA होता है, वो होता है एक्चुअली, है ना। लेकिन ए और इस डायग्राम के अंदर फर्क है बेटा, एक फोटोग्राफिक माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है और दैट्स अबाउट द इट्स अबाउट द इमेजिनरी बेस्ड डायग्राम है या फिर ग्राफिकल डायग्राम है। मैथ्स बार पेपर्स के अंदर दो डायग्राम्स आते हैं नीट के, तो उसमें से ग्राफिकल डायग्राम दैट्स अबाउट टू बी पॉसिबल टू कम, फोटोग्राफिक डायग्राम आने के चांसेस अपन लोगों को कम दिखाई देते हैं, दैट्स अबाउट टू बी अ बैक्टीरिया। चलो अभी जो बैक्टीरिया अपन लोगों ने ड्रॉ करे थे, लेट्स रिवाइज, लेट्स गिव द नेम, है ना। आपने इसका नाम देखो, शेप किस तरह से दिखाई दे रहा है, देखो इस तरह से शेप, है ना, मैं एक बार फिर से दिखाता हूं, इस तरह से शेप, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, गिवन इन द पेज नंबर 151। अभी अपन लोगों ने बोला था किस शेप का होगा बेटा, दैट्स अबाउट द सही रॉड शेप। कितना मैग्निफिकेशन 1500 मैग्निफिकेशन, सही है, चलो, है ना। ओके इस वाले बैक्टीरिया का क्या नाम रहा था, इसका नाम क्या होगा बेटा, दैट्स शेप कौन सा होगा, स्पेरिकल, सही स्पेरिकल शेप, है ना। कितना मैग्निफिकेशन देखा था अपन लोगों ने, 1500 यक्स, सही है। ए वाला देखा था अपन लोगों ने, इसी को बड़ा करके देखा था, तो शेप सेम ही रहेगा, देखना बेटा से शेप सेम ही दिया है इस बैक्टीरिया का, आपको दिखाई नहीं देगा, दैट्स अबाउट द रॉड शेप दिया है, यहाँ पे वर्ड लिखा है बेटा रॉड शेप, है ना, रॉड शेप, है ना। और उसके साथ ये वाला जो नीले कलर का ओरिजिनेटेड हो रहा है, इस चीज को उन्होंने नाम दिया, दैट्स अबाउट द फ्लैजेला, है ना बेटा, फ्लैजेला। चलो बताने और कहने की बात ये है कि अगर अपन लोग पूरा का पूरा वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी काइंड ऑफ थिंग लर्न करते हैं, दैट्स अबाउट द बेनिफिशियल फॉर अस, है ना, कि क्वेश्चन के अंदर अगर लाइन टू लाइन डाला जाएगा, डायग्रामेटिक क्वेश्चन डाला जाएगा, सभी के सभी एटलीस्ट पूरा सब खत्म होते वक्त अब लोग एक बार इस डायग्राम से एमसीक्यू निकालते हैं, क्वेश्चन में आएगा दैट्स अबाउट द ए एंड दैट्स अबाउट द बी, तो ए रहेगा फ्लैजेला एंड बी रहेगा आपका रॉड शेप बैक्टीरिया, तो अकॉर्डिंग ए एंड बी का अपन लोगों को आंसर देना पड़ेगा जब क्वेश्चन आएगा, सो ओनली केयर के साथ अपन लोग देखते हैं। चलो ए देखा था अपन लोगों ने, इसका नाम क्या देखा था, एडिनो वायरस, सही है ना, एडिनो वायरस जो कि रेस्पिरेटरी डिसीज कॉज करता है ना। ए वाला दैट्स अबाउट द अगेन टोबैको मोजाइक वायरस, TMV, है ना, TMV टोबैको मोजाइक वायरस, कॉम्पैक्ट रॉड शेप, है ना, शेप भी इंपॉर्टेंट है, दैट्स अबाउट द रॉड शेप, कॉम्पैक्ट रॉड शेप टोबैको मोजाइक। TMV है बेटा, TMV के दो डायग्राम से, ये फोटोग्राफिक है लेकिन डायग्रामेटिक या फिर एनिमेटेड डायग्राम्स के ऊपर ज्यादा पूछने के क्वेश्चन होते हैं, लेट्स लुक द कॉन्सेप्ट, है ना। ओके बैक्टीरिया क्या है कि बैक्टीरिया या फिर माइक्रोब्स जो है अपन लोगों को ज्यादा तो पता थे या फिर पता होंगे कि दिस अबाउट द हार्मफुल, है ना, हार्मफुल, है ना, नुकसानदायक होते हैं, डिसीज कॉजिंग होते हैं, बीमारी करने वाले होते हैं बैक्टीरिया या फिर माइक्रोब्स, है ना। उसी तरह से माइक्रोब्स ह्यूमन के लिए क्या होते हैं बेटा,
बेनिफिशियल भी होते हैं यानी यूजफुल भी होते हैं, यूजफुल भी होते हैं। और उसी यूजफुल बैक्टीरिया को यूज करेंगे अपन लोग ह्यूमन के सही वेलफेयर के लिए, है ना, ह्यूमन के वेलफेयर के लिए इसी माइक्रोब्स का अपन लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। लेट्स लुक, है ना, लेट्स लुक। ओके चलो, माइक्रोब्स के अंदर ये वाला डायग्राम जो दिया है दैट्स अबाउट द बैक्टीरियल कॉलोनीज एंड दैट्स अबाउट द फंगल कॉलोनीज ना, फंगल कॉलोनीज, हाँ कॉलोनी। बेटा बैक्टीरिया जो है या फिर फंगस है, उन चीजों को नेकेड आई से देखना दैट्स अबाउट द काइंड ऑफ इम्पॉसिबल थिंग। उसको खुली आंख से देखा नहीं जा सकता जब तक कि उसको स्टेनिंग एंड द माइक्रोस्कोप के आगे ना देखा जाए, है ना। तो अगर उसको देखना होगा तो उसको ग्रो करना पड़ेगा, और ग्रो करने के लिए जिसके मदद से करते हैं, है ना, उसको बोला जाता है फूड ऑफ द माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के फूड को बोला जाता है बेटा न्यूट्रिएंट मीडिया, उसको बोला जाता है बेटा न्यूट्रिएंट मीडिया। माइक्रोब्स का फूड, माइक्रोब्स, है ना, स्पेशली कौन रहेंगे, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया प्लस फंगस, बैक्टीरिया प्लस फंगस। बैक्टीरिया और फंगस के जो फूड रहेगा, मतलब माइक्रोब्स का फूड रहेगा, उसको बोला जाता है बेटा न्यूट्रिएंट मीडिया, है ना। इस न्यूट्रिएंट मीडिया को लिया जाता है, उस न्यूट्रिएंट मीडिया को पोर करा जाता है बेटा एक डिश के ऊपर, उस डिश को बोला जाता है, या फिर एनसीईआरटी के अंदर वर्ड यूज करा है बेटा प्लेट एंड प्लेट, है ना। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो उसको बोला जाता है बेटा प्लेट, है ना। प्लेट या फिर डिश बोला जाता है जो बनी होती है प्लास्टिक एंड ग्लास का। प्लास्टिक की पेट्री डिश या फिर प्लेट होगी, उसको रीयूज नहीं करा जा सकता, स्टरलाइजेशन करना पड़ता है, जो कुछ भी मशीन होती है उसके अंदर रखा जाता है, तो वो पिघल जाएगी, खराब हो जाएगी, है ना। लेकिन ग्लास के होगी तो उसको क्या करा जाता है, रीयूज करा जाता है। चलो अपन लोगों का इश्यू तो नहीं, है ना। चलो तो क्या करा जाता है, उसके अंदर ये जो कंटेंट था इसके अंदर वाला, तो उसको कंटेंट को, कंटेंट यानी क्या बेटा न्यूट्रिएंट मीडिया को इसके ऊपर पोर करा जाता है। कहीं से भी बैक्टीरिया उठाया जाता है, सैंपल कल्चर में से बैक्टीरिया उठाया जाता है, और सैंपल कल्चर में से बैक्टीरिया उठाकर यहाँ पे इस तरह से प्लेटिंग करी जाती है बेटा, मैं इनविजिबली करके बता रहा हूँ, दैट्स अबाउट इस तरह से उसके ऊपर डाला जाता है। चलो एक हथियार होता है, एक स्टूल होता है, उस स्टूल को बोला जाता है निक्रोम वायर लूप, जो बना होता है बेटा इस तरह से, कुछ हैंडल वगैरह होता है इसका, इसके अपर मोस्ट पोर्शन के ऊपर तार लगा होता है, यहाँ पे हाथ से इस तरह से इसको पकड़ा जाता है, पकड़ के इसके ऊपर सैंपल डाला जाता है। सैंपल डालने के बाद अपन लोगों को यहाँ पे दिखाई देती है काइंड ऑफ इस तरह से, अगर दिखाई देगी बेटा तो ये रहेगी अपन लोगों की बैक्टीरियल कॉलोनीज, जो कि अपन लोग आंख से देख सकते हैं, है ना, आंख से देख सकते हैं, है ना, आंख से देख सकते हैं। नेकेड आई से बैक्टीरिया को सिंगल को देखना नॉट पॉसिबल, लेकिन फंगस या फिर बैक्टीरिया के क्या बनाई जाती है बेटा, कॉलोनीज बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, कॉलोनीज, और कॉलोनीज को आंखों से देखा जा सकता है ना, आंख से देखा जा सकता है। चलो कॉलोनी से अगर आपको इस तरह से गोल गोल डॉट्स डॉट्स दिख रहे हैं एग्जाम के अंदर, सर्कल सर्कल दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, तो दैट्स अबाउट द कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया, है ना। और अगर आपको इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देगा, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देगा, फंगस की बॉडी आपको पता होगी, तो फंगस की बॉडी बनाई होती है बेटा फिलामेंटस से, या फिर उसके बॉडी को बोला जाता है माइसीलियम, है ना, जो सेप्टेट या फिर एसेप्टेट होता है ना, मल्टीसेलुलर होता है फंगस, मैक्सिमली एक दो फंगस छोड़ के, एक ही फंगस छोड़ के एक्सेप्शन, दैट्स अबाउट द ईस्ट। बाकी सारा फंगस मल्टीसेलुलर होता है। मल्टीसेलुलर के अंदर भी दो कंडीशन सेप्टेट और असेप्टेट होते हैं, जब टॉपिक आएगा तब पढ़ेंगे। लेकिन एक फिलामेंटस वाला स्ट्रक्चर, धागा डोरा का जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और एक साथ फैल जाता है और एक साथ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देगा, तो इसका मतलब रहेगा दैट्स अबाउट द, ये रहेगी अपन लोगों की फंगल कॉलोनीज। क्या दिखाई देगा बेटा, फंगल कॉलोनीज। तो इफ वी वांट टू राइट द स्टेटमेंट देन वी आर एबल, है ना, क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं अपन लोग कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड फंगस, फंगस फॉर्म्स, फॉर्म्स बेटा एनसीईआरटी में से वर्ड टू वर्ड है फॉर्म्स, कॉलोनीज, है ना,
which seen by naked eyes, है ना, जिसको अपन लोग खुले आंख से देख सकते हैं। बेटा काम की चीज है ये, फॉर्म, फंगस फॉर्म्स द कॉलोनीज, है ना, फंगस एंड बैक्टीरिया फॉर्म्स द कॉलोनीज, है ना। और ग्रोन ऑन भी दिया है बेटा अपन लोगों को, दैट्स अबाउट एनसीईआरटी। ग्रोन ऑन किसके ऊपर ग्रो करा जाता है बेटा? न्यूट्रिएंट मीडिया, न्यूट्रिएंट मीडिया यानी क्या? फूड ऑफ द माइक्रोब्स, उसको न्यूट्रिएंट मीडिया बोला जाता है, जिसके अंदर हार्मोन्स होते हैं, जिसके अंदर शुगर होते हैं, जिसके अंदर कार्ब होते हैं, जिसके अंदर साल्ट होते हैं, सोल्यूट्स होते हैं, सभी चीजें कुछ प्रोपोर्शन में मिक्स करा जाता है और जो चीज बनती है उसको बोला जाता है बेटा न्यूट्रिएंट मीडिया, है ना। शिप्ला जैसी कंपनी, बायोटेक वाली कंपनी इस वाले चीज को मार्केट में बेचते हैं ताकि बैक्टीरिया को क्या करा सके, ग्रो करा जाए। चलो कोई इशू नहीं। थैंक यू वेरी मच।